Okay, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and I'm recording this session. And I would like to tell you two important things over here because yesterday one of the ma'am she was having a problem which जो पुराने students हैं they can actually relate and understand. When you come new to OET, you always have this thing कि OET material is kind of very old, especially for the writing. See, that is what you will get to know that OET writing has never changed. Even when OET 2.0 was introduced, there was absolutely no change in the writing. Writing has always been the same and it has not changed even a bit. And what we do being Dr. BKM institutes, we are having the question papers made up by different institutes, different organizations. But we do not teach you those question papers. What we do being Dr. BKM is to teach you how to attempt those question papers. So that means we prepare samples for the question papers which we find in the market. So the main thing when it comes to OET, सबसे important चीज जो है OET में that you need to understand is not the question paper. Question paper तो नया आएगा और ये question paper है भी नहीं कुछ. अगर देखो तो ना ये actual में एक patient है. This is actually a patient who has who is having some problem and his name is David Taylor. So it is basically a kind of a patient. ये actual में भी कोई patient होगा जो 38 years old है, इसको ये इसकी subjective history. तो OET हमें ये नहीं कहता कि क्वेश्चन पेपर क्या है. OET हमसे ये पूछता है कि अगर उस पेशेंट को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो क्या आप इस केस में, इस वाले लेटर के केस में, क्या आप इस ऑर्थोपेडिक सर्जन को, यानी जिसको हम ईमेल भेजने को कहेंगे, क्या आप उसको अच्छे से ईमेल लिख के बता दोगे कि उसको क्या करना है. सो बेसिकली ओईटी का लेटर आपसे क्या चाहता है प्रैक्टिकल लाइफ में. वो ये चाहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को वो वाली इंफॉर्मेशन दो जो उसको चाहिए. सब कुछ मत बताओ. ऐसा मत बताओ कि उसको ये भी है वो भी है, उसके दो भाई हैं, उसकी तीन बहनें हैं. ऑर्थोपेडिक सर्जन हैज नथिंग टू डू विद दो भाई बहनें. सो ऑर्थोपेडिक सर्जन को वो इंफॉर्मेशन दो जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो. जैसे कि इस वाले केस में एस और हमारे ओईटी लेटर्स की सबसे अच्छी बात ये व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर बीकेएम, लेटर इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं. कल भी आपके पास विजिट लेटर आया है, आज भी आपके पास विजिट लेटर आया है. यानी अब हम चाहते हैं आपसे कि इस वीक में ज्यादा प्रैक्टिस आप विजिट लेटर की करो ताकि आपका विजिट लेटर का पैटर्न पक्का हो जाए. इसलिए जब हम पहले लेटर्स कर रहे थे तो ज्यादा डिस्चार्ज लेटर चल रहे थे. अब ज्यादा विजिट लेटर चलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक बार आपके मन के अंदर अच्छे से विजिट लेटर को डालना आ जाए. जैसे कल भी हमने किया था. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. तो यहाँ से हमें पता लगा कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को लिख रहे हैं, डॉक्टर जेम्स ब्राउन को. तो डॉक्टर जेम्स ब्राउन को लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं वो हमेशा मैंने कहा था आपको जब भी विजिट हो तो टुडे की विजिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है. टुडे की विजिट आपको बता देगी हम किस लिए लिख रहे हैं. इस केस में टुडे की विजिट है आज 7th 11th. तो हम इसलिए लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एमआरआई रिपोर्ट ने ये बताया है कि डैमेज मीडियल कार्टिलेज है. तो इसको रिमूव करना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस. तो अब सोचो फर्स्ट पैराग्राफ बनाना कितना आसान है. फर्स्ट पैराग्राफ में हम पर्पस लिखते हैं. तो अगेन इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर बीकेएम और एनी अदर इंस्टीट्यूट दो वी आर द बेस्ट इन टीचिंग ओईटी. वो इस कारण से क्योंकि वी ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू. अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ क्या बना, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग जो भी मिस्टर नाम है उसका, मिस्टर एक्स हु हैज बीन असेस्ड विद. इसमें डायग्नोज वर्ड अच्छा नहीं लगेगा. हु हैज बीन असेस्ड विद डैमेज्ड मीडियल कार्टिलेज. बस इतना सा लिखना था. उसको कार्टिलेज के साथ असेस किया गया है वाया एमआरआई स्कैन, है ना. एमआरआई रिपोर्ट्स में है ना वाया एमआरआई स्कैन. मतलब वाया की जगह आप लिखते हो बाय थ्रू एमआरआई स्कैन. तो मतलब मेरा ये वर्ड है थ्रू के लिए. एमआरआई स्कैन के थ्रू हमें ये पता लग गया द डैमेज है. सो द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज. कितना आसान है, बस ऐसा लिखना है. एक्सपर्टीज यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उसकी तो एक्सपर्टीज होएगी होएगी. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर regarding this patient who has been assessed with damaged medial cartilage, ठीक है, and hence is being referred under your expertise on urgent basis
cases to remove the, क्योंकि दा कब यूज करते हैं, जब हम कहते हैं सेम, तो हम इसी डैमेज मीडियल कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। ऐसे हमने दा पेशेंट किया, मतलब मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं। टू रिमूव द डैमेज्ड मीडियल कार्टिलेज, दा का मतलब होता है जिस कार्टिलेज की हमने ऊपर बात की है, पहले बात की है, तो हमने इस वाले कार्टिलेज की बात की थी, इसलिए मैंने इसको दा लिखा। ऐसे ही पेशेंट के साथ मैंने दा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसी पेशेंट की बात कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स की। ऑन द बेसिस टू रिमूव द डैमेज मीडियल कार्टिलेज सो एज टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस। तो सो एज टू अच्छा वर्ड है आपकी यूज करने के लिए, सो एज टू प्रिवेंट, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप सिंपल लिखना चाहते हो, सो दैट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी प्रिवेंटेड। तो एग्जामिनर आपसे दो ही चीजें मांग रहा है, एक तो आप अच्छे से फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखते हो नहीं लिखते, और दूसरी आपकी इंग्लिश कैसे है, कि आप ऐसी इंग्लिश यूज करते हो या आप ऐसी, ये दोनों ही इंग्लिश अच्छे लेवल की है। इस इंग्लिश में बात ये है कि पैसिव वॉइस यूज हुआ है सो दैट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी प्रिवेंटेड, और इसकी बात ये है सो एज टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर हु हैज बीन असेस्ड। कितना सिंपल है, जिसको असेस किया गया, आप असेस की जगह फाउंड भी लिख सकते थे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए who has been found with, पर assess ज्यादा अच्छा लग रहा है with MRI scan, so the patient is being referred on urgent basis to remove so as to prevent future osteoporosis. So I hope everybody has understood it. Okay, sorry, I'm just going to change it. I think somebody has mentioned that this is a letter for the Wednesday rather than Tuesday, so I'm just going to hold on everywhere. फिर तो आपका फायदा हो गया, आपको कल वाले लेटर का भी फर्स्ट पैराग्राफ डायरेक्ट मिल गया। So I'm just gonna leave it here and we'll recheck. So I'm stopping the recording at the moment. This is Dr. Bhupesh again from Dr. BKM Institute. But अगर ये लेटर कर का भी है तो भी आपको ये पहले ही रिकॉर्डिंग में आ गया कि फर्स्ट पैराग्राफ कैसा लिखना है।